बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 का बायो का पेपर होने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। 80% गर्ल्स बायो रखती हैं क्योंकि उनकी मामा उन्हें कहती हैं बायो रखो, मेरी बेटी बनेगी डॉक्टर। और बायो रख के कभी कभार वो परेशान हो जाते हैं कि मामा ने तो रखवा दी, मामा ने खुद तो रखी नहीं थी, और अब हम लोग कैसे पढ़ें और कैसे पास हो। बायो एक वाइड ऐसी फील्ड है जिसके आगे काफ़ी ब्रांचेस निकलती हैं, लेकिन इस फील्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपका मेरिट ना बने तो ये डिग्री आपकी फारग है। यानी कंप्यूटर में ये होता है कम नंबर ले लिए, कहने के एडजस्ट हो लिए, कुछ ना कुछ आपने कर लिया। लेकिन बायो में ये सिनेरियो होता है कि बायो में अगर आपने मार्क्स डाउन कर लिए तो समझो आपकी डॉक्टर की फील्ड गई, आपकी मेडिकल की फील्ड गई, आपकी एमबीबीएस की फील्ड गई, आपकी बीडीएस की फील्ड गई। ठीक है, अ लॉट ऑफ द फील्ड्स को वैसे नर्सिंग तक की फील्ड आपकी वेस्ट हो जाती है इफ यू गॉट अ बिलो देन 60 या 65% मार्क्स इन दी प्री मेडिकल या बायो कैटेगरी। ठीक है, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपने कर लिया और आपने सोचा था मैं कहीं भी इस्तेमाल कर लूंगी। इवन के टीचिंग फील्ड में भी आप फेल हो जाएंगे अगर आपके बायो में कम नंबर आ गए तो, क्योंकि इसके मार्क्स बड़े मैटर करते हैं। या तो रखो ना रखो तो फिर सही तरीके से पढ़ो। पहले हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। राइट, डिफाइन पैरासाइट्स एंड गिव एन एग्जांपल 3 कर लिया था आपने याद। ठीक है, डिफाइन मॉर्फोलॉजी एंड एंटोनमी कर लिया था। ठीक है, राइट, अच्छा जहाँ टिक लगा वो कर लिया आपने, ये कर लिया। ठीक है, राइट डाउन कैरेक्टर्स ऑफ द गुड हाइपोथेसिस। नेम एनी लिख लें आप लोग आराम से। नेम एनी 4 टेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन। डिफाइन सेल साइकिल। अच्छा पेज नंबर भी लिखा हुआ आपने कुछ का, पेज नंबर 3 पे पहले वाला है, दूसरा पेज नंबर 3 पे, अच्छा बाकी नहीं लिखे। ठीक है, differentiate between stomach cell and the gamete. Write difference between primary and the secondary cell wall. What are the lysosomes? Write function of the axoniums and the phyllium tissues. What is division's energy? Write its role in the enzyme's actions. What are coenzymes? Give their functions. Write a simple and complete equation for the process of the photosynthesis. What is difference between aerobic respirations? What is diarrhea? Write it to caused. Why O blood group individuals are called as universal donors? Long questions हैं. Write 3 main principles of the cell theory. Explain the structure of the cell membrane. Explain the mechanism of the enzyme actions. Describe prophase of the mitosis in the detail. And you can do it. ये तो कुछ चीजें मैंने बताई आपको जो कि थी इंपॉर्टेंट। अब उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा और वो कहते हैं कि हमें आखिरी दिनों में बताएं कुछ कि हम पढ़ लें और हम पास हो जाएं। चैप्टर नंबर 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग। चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स। चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशंस। ये चैप्टर अगर आप कर लेंगे, चाहे आपका मॉर्निंग में है चाहे आफ्टरनून में पेपर है, और पूरी बुक में कुछ भी ना करके जाएं तो भाई आप फेल नहीं होने वाले, आप पास हो जाएंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट की तरफ। वो बच्चे जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, राइट, वो इतने ज्यादा नंबर लेना नहीं चाहते या ज्यादा नंबर आते भी नहीं है, वो कहते हैं सर इतने नंबर आए घर में इज्जत रह जाए। ठीक है, उनके लिए बता रहा हूँ, निशान लगा दूं इस पे। चैप्टर 1 में से मुस्लिम साइंटिस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, कोई सा एक आ जाएगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर थे, और जी बेटा पूछ लें, आ जाए आप ना पूछें। हाँ बच्चे से मंगाने, लेकिन एक बात जिम्मे रखिए, आप किस तरह मंगाएंगे, आप ये करें अगर हर बच्चा चार्ट लेगा तो वो ज्यादा चार्ट हो जाएंगे। आप चार्ट 20 पीस का आता है, कितने का आता है? अब 70 का हो गया, 5 रुपए का आता था पहले। सही बता, 60 पीस का आता चार्ट। अलग अलग कलर, अलग अलग कलर्स के आपने मंगाने हैं। ठीक है, और हर क्लास का एक कलर होगा। जैसे कि अगर नर्सरी है तो उसके एक कलर, प्रेप है तो उसके एक कलर, कलर डिवाइड कर दें और 3 बच्चों से पैसे कलेक्ट करने हैं। 3 बच्चे पैसे कलेक्ट करेंगे, फिर चार्ट एक आएगा। वो एक चार्ट में से 3 की कैप बन जाएगी। मिस माला से पूछे, एक चार्ट में जितनी कैप बनेगी उतने चार्ट मंगाने आपने। इस तरह करके 3 दिन के ग्रुप बनाए आप। ठीक है, पैसे आप उनसे कलेक्ट करें कल, कल वो यहीं ला के दें, यहीं पे चार्ट मंगा लें, फिर आप फ्राइडे में उन्हें चार्ट के एडवांस ईद मुबारक वटेवर कुछ भी लेके अच्छे तरीके से उन्हें अल्लाह हाफिज़ करना है ईद की छुट्टियों के लिए। और आप लोगों की छुट्टियां कोई नहीं होने वाली, राइट, आप लोगों के पेपर सर पे हैं और आप लोगों की कोई छुट्टी नहीं है। ईद के तीसरे दिन या चौथे दिन हमारी मुलाकात हो जाएगी शायद दोबारा। ठीक है, लेकिन फिर खाना होगा हमारे साथ इंशाल्लाह। मुस्लिम साइंटिस्ट शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2, इसमें आता है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस, शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 3 the five kingdoms, long question. Conservation of the biodiversity, long questions. Chapter 4 cell structure and the function, 57 पे long question. Passage of the molecules and intro or cells, short question. Animal and plant tissue, long question.
चैप्टर 5 पे मिटोसिस एंड मियोसिस, लॉन्ग और शॉर्ट कुछ भी आ सकता है इसमें से। चैप्टर 6 एंजाइम, भाई ये पूरा चैप्टर करना है, इसमें एक ही सवाल है, पता है ना आपको। फिजा का ये फेवरेट है ना, जल्दी खत्म हो गया था। चैप्टर चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स, इसमें से फोटोसिंथेसिस बस और रेस्पिरेशन, ये दो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। फोटोसिंथेसिस लॉन्ग में भी आ सकता है। आगे न्यूट्रिशन आता है, उसमें डाइजेशन इन द ह्यूमन एंड डिसऑर्डर ऑफ द गट, बस ये दो बहुत हैं। आगे ट्रांसपोर्ट में जो से ट्रांसपोर्ट इन द ह्यूमंस ना करें नीचे, ये कार्डियो वेस्कुलर डिसऑर्डर्स, कार्डियो किसे कहते हैं, अरे कार्डियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। पूरी दुनिया एक कार्डियोलॉजिस्ट की तो बनी हुई है। दिल के मरीज, किसके मरीज, दिल के मरीज को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। सारा पाकिस्तान दिल का मरीज ही तो बना हुआ है। अच्छा वो दिल का मरीज उस लिहाज से नहीं, प्यार मोहब्बत के पड़ा हुआ है मसला ये। अच्छा अब आते हैं पॉइंट की तरफ। वो बच्चे जो टॉपर बनना चाहते हैं वो क्या करें, वो जो भी चीज लॉन्ग क्वेश्चन में लिखेंगे उसके 3 पॉइंट बनाएं, एक इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन। 3 हेडिंग्स बना के उन्होंने एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज एक्सप्लेन करेंगे तो एवरेज नंबर आएंगे। लेकिन अगर वो टॉपर बनना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन, 3 हेडिंग्स और उसके बाद एक्सप्लेन। उनमें जो जो मेन वर्ड्स होंगे उन पे ब्लैक सॉरी ब्लू मार्कर अगर आप यूज कर रहे हैं, ब्लू पेन, तो ब्लू मार्कर से आप वो लिखें ताकि उसे हाईलाइट करें। क्या करें, हाईलाइट करें। और एमसीक्यू सारे एंड वाले याद करके जाएं, बीच वाली फिल इन द ब्लैंक्स याद करके जाएं। फिल इन द ब्लैंक्स ही एमसीक्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। एनी क्वेश्चन and any your question you have to give in the comment below and you can easily share this video to everyone। ये चैनल सिर्फ हमारा सदका जारिये के लिए, स्टडी विद सर वकार विद, नॉट फॉर द प्रॉफिट पर्पस है। जस्ट ये है कि ये चैनल ग्रो हो और तमाम स्टूडेंट तक बात पहुंचे ताकि वो घर बैठ के कहीं ना कहीं जाके हमारी वीडियो सुन के 6 मिनट की वीडियो सुन के अगले 6 साल बेहतर बना सकें। देखते हैं चैनल स्टडी विद सर वकार विद, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।